ये है जी क्रोकोडाइल, जिसको नंगा करके इन्होंने जाली के ऊपर बांधा है और इसको ये बारबेक्यू करेंगे। और जो भी इसके सामने से गुजरता है उसके अंदर वही वीडियो उसकी चलनी शुरू हो जाती है। ये पाकिस्तानी 20,000 रुपये का ये लॉबस्टर है, जो कि तकरीबन 2 बंदे ही मैक्सिमम खा सकते हैं। ये है जी प्राइवेट यार्ड, जिसके अंदर इस टाइम चल रही है जी पार्टी। और ये है जी माल की दूसरी साइड का व्यू, जो कि बिल्कुल एक शिप की तरह से आगे से दिखाई दे रहा है। तो ये ऑक्टोपस सेल कर रहे हैं, ये बॉइल्ड ऑक्टोपस है। हमने अपनी आइस कॉफी की दुकान यहाँ पे ढूंढी है सर्च करके। में पानी के अंदर ही एक रेस्टोरेंट मिल जाता है, जिसके अंदर आपको लग रहा होगा कि मैं रिक्शा में बैठा हूँ। जी नहीं, आगे हमें एक गोल्ड की शॉप मिलती है जिसका कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। और कब आगे हमें मिल जाता है जी माल के अंदर सिनेमा हाउस, और यहाँ से हम लेंगे जी टिकट वगैरह। या इस टाइम मैं खड़ा हूँ जी वेटिंग एरिया में, जहाँ पे हम बोट का वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे बाकी हम साइड पे बैठ के बाकी सिटी का व्यू ले रहे हैं। और बहुत तकरीबन 150 रुपया पाकिस्तानी रुपीस हमने एक बंदे का पे किया था। तो हमने रास्ते में एक रेस्टोरेंट से बिरयानी ले ली थी, जो कि हम घर जाके खाएंगे। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब हैरियत से होंगे। आज का व्लॉग निहायत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम विज़िट करेंगे बैंकॉक के सबसे बड़े मॉल की, जिसके अंदर ही हमें डिफरेंट टाइप की मार्केट्स मिल जाती हैं। इसका नाम है जी आइकॉन सियाम। और लास्ट में हम इनका जो वाटर सिटी है उसको भी विज़िट करेंगे। इसलिए बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। सुबह का नाश्ता करने के थोड़ी देर बाद अब हम आ चुके हैं जी जिम में। और जिम में आज हम लगाने वाले हैं जी मिक्स एक्सरसाइजेस। हमने स्टार्ट किया है जी कार्डियो रनिंग से। 5 मिनट तक हमने रनिंग की है। उसके बाद हम आ चुके हैं जी बेंच प्रेस पे, जहाँ पे हमने चेस्ट के कुछ 2 से 3 सेट लगाए हैं। उसके बाद हम आ चुके हैं जी डंबल प्रेस के लिए। चेस्ट डंबल प्रेस है, यहाँ पे हमने इसके 2 से 3 सेट लगाए हैं। उसके बाद हमने विंग्स के जो 1-2 सेट लगाया। उसके बाद हम आ चुके हैं जी बाइसेप कर्ल पे, जहाँ पे 1 से 2 सेट हमने बाइसेप कर्ल के लगाए हैं। और ये भी बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। उसके बाद हम आ चुके हैं जी रोप के साथ बाइसेप के लिए। ये बहुत ही हाईली टेंस एक्सरसाइज होती है। और उसके बाद हम आ चुके हैं जी ट्राइसेप की एक्सरसाइज के लिए। और यही था आज का हमारा वर्कआउट। इधर हमारा वर्कआउट आज कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारा प्रोग्राम था जी बाहर जाने का, लेकिन बाहर बारिश बहुत ही तेज़ है। और बारिश की वजह से पास की जो बिल्डिंग्स हैं वो भी नज़र नहीं आ रही। थोड़ी देर बाद बारिश रुक चुकी है जी, और आपका भाई भी हो चुका है जी रेडी। आज हम जा रहे हैं आइकॉन सियाम। टैक्सी मैंने ऑलरेडी बुक कर दी है, जो कि 2 से 3 मिनट में आ जाएगी। टैक्सी नीचे आ चुकी है और वो कॉल कर रहा है, इसलिए हम जल्दी से अपना रूम क्लोज़ किया और हम यहाँ से निकल गए। बाकी यहाँ पे हमें लिफ्ट में कुछ मिस्टेक इस तरह हुई है कि हमने जो टैक्सी है वो हमने की थी बेसमेंट के लिए, तो वो बेसमेंट में आ गई है और हम जो है ग्राउंड फ्लोर पे पहुँच गए। अभी ग्राउंड फ्लोर हमने प्रेस किया था, तो हम ग्राउंड फ्लोर पे आए हैं। और जहाँ पे आके हमें पता चला है कि वो जो टैक्सी वाला है वो हमारा नीचे बेसमेंट में इंतज़ार कर रहा है। तो इसलिए हमें थोड़ी सी वॉक करनी पड़ेगी। वॉक करके हमें बेसमेंट तक जाना। बाकी बारिश बिल्कुल रुक चुकी है और 6-7 का टाइम हो रहा है। बाकी नीचे उतर के हमने टैक्सी कंफर्म की कि ये वही टैक्सी है। और उसके बाद उसने हमारे लिए पीछे का डोर ओपन किया, लेकिन मैंने वीडियोस आपके लिए बनानी थी, इसलिए मैं आगे बैठा हूँ इसके साथ। बाकी बैंकॉक अपनी नाइट लाइफ के लिए फेमस है, तो रात को इधर रोड्स पे बहुत ही रश होता है। आप रश का अंदाज़ा बाकायदा इधर रोड से लगा सकते हैं। आंटी ने हमें साइड से निकाल कर बहुत ही जल्द जो है माल के पास ले आई है। और ये है जी माल के बाहर का कुछ व्यू। ये दूर से ना एक शिप की तरह, बोट की तरह दिखाई देता है। बहुत ही आउट क्लास व्यू होता है दूर से। टैक्सीज़ के लिए जो है माल की एंट्री जो है वो पार्किंग की तरफ से होती है, तो हम उसी तरफ चले गए हैं। जैसे ही हम माल में एंटर होते हैं तो सामने एक फूड मार्केट दिखाई देती है, जहाँ पे डिफरेंट फूड्स के स्टॉल लगे हुए हैं।
आगे चले तो आगे हमें एक शो पीस की शॉप मिल जाती है जहाँ पे टोटली प्रोडक्ट्स वुड की बनी हुई हैं और वुड से ही 100% वुड से ही ये जो डिफरेंट शेप्स दे के इनको डिफरेंट शो पीस बनाए जाते हैं और इसकी सेल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। ये है जी सी फूड का रेस्टोरेंट और इसके रेट बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये की ये एक प्लेट है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये एक LED लगी हुई है बिल्कुल दीवार के साथ, बिल्कुल रास्ते में इन्होंने लगाई हुई है और जो भी इसके सामने से गुजरता है उसके अंदर वही वीडियो उसकी चलनी शुरू हो जाती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी, आगे हमें एक और बहुत ही बड़ी मार्केट मिल जाती है। उसके बाद हमें मिल जाता है जी सी फूड का एक स्टॉल और ये तकरीबन उसी टाइम हमें खाना बना कर देता है। और ये लॉबस्टर आपको दिखाता चलूँ, ये पाकिस्तानी 20,000 रुपये का ये लॉबस्टर है जो कि तकरीबन 2 बंदे ही मैक्सिमम खा सकते हैं। और बाकी दूसरी कुछ सी फूड्स हमें यहाँ पे देखने में मिल जाती हैं। लॉबस्टर हैं, स्क्विड्स पड़े हुए हैं, सी शेल पड़े हुए हैं। उसके बाद हमें सबसे पहली ऑफिशियल हलाल शॉप जो है सी फूड की वो हमें मिल जाती है। मे बी ये थाई या मलेशियन लड़कियाँ जो मुस्लिम लड़कियाँ वो इसको ऑन करती हैं। उसके बाद आगे हमें मिल जाता है जी कुछ जूस और स्मूदीज़ वगैरह। उसके बाद हमें एक और सी फूड की दुकान मिलती है जहाँ पे ये ऑक्टोपस सेल कर रहे हैं, ये बॉयल्ड ऑक्टोपस है। और उसके बाद हमें स्क्विड मिल जाती है, ये भी बॉयल्ड है और ये टोटली सी फूड सेल कर रहे हैं और ये हलाल शॉप नहीं है। उसके बाद हमें सी शेल मिल जाते हैं, इसके बाद श्रिम्प सलाद मिल जाती है, ब्लू क्रैब्स मिल जाते हैं और ये तकरीबन 1500-1600 पाकिस्तानी रुपीस की एक प्लेट है। हमने आइस कॉफ़ी पीनी थी और हमें उसकी दुकान नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पे मॉल के अंदर एक मैप दिया गया है जहाँ पे पूरे मॉल के अंदर जितनी भी शॉप्स है सबकी लोकेशन वाइज यहाँ पे बताया गया है। तो हमने अपनी आइस कॉफ़ी की दुकान यहाँ पे ढूंढी है सर्च करके और वहाँ पे हम पहुँच गए। सबसे पहले ये कॉफ़ी और दूध को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और उसके बाद इसको जो है वो कप में डाल के उसके अंदर छोटे आइस क्यूब्स डाल के हमारी जो आइस कॉफ़ी है वो तैयार हो जाती है। उसके बाद हमें पानी के अंदर ही एक रेस्टोरेंट मिल जाता है जिसके अंदर ब्रिज बना के उसके ऊपर उन्होंने टेबल और चेयर्स वगैरह लगाई हुई है और नीचे पानी चल रहा है और बहुत ही अच्छा व्यू बनाया गया है। आगे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता चलूँ। जी हाँ, ये है जी क्रोकोडाइल जिसको नंगा करके इन्होंने जाली के ऊपर बांधा है और इसको ये बारबेक्यू करेंगे और इसको फिर ये कबाब की शक्ल में जो है ना बेचते हैं। ये है जी यहाँ का वॉशरूम जहाँ पे इन्होंने चारों तरफ मिरर लगाया हुआ है और बहुत ही कंफ्यूजिंग सा इन्होंने माहौल बनाया हुआ है। आपको लग रहा होगा कि मैं रिक्शा में बैठा हूँ, जी नहीं, ये रिक्शा नहीं, ये एक टी शर्ट्स की शॉप है। जी हाँ, ये टी शर्ट्स की शॉप है जिसको फ्रंट से बिल्कुल रिक्शा की लुक दी गई है लेकिन पीछे इन्होंने अपना स्टॉक रखा हुआ टी शर्ट्स वगैरह का। और ये एक सेलिंग स्ट्रेटजी होती है कि टूरिस्ट इस ऐसी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जब टूरिस्ट पास आते हैं तो ओबियसली कुछ ना कुछ वो खरीद के ले जाते हैं। बाकी ये इस फ्लोर का व्यू चेक करें, कितना आउट क्लास व्यू है। आगे हमें एक गोल्ड की शॉप मिलती है जिसका कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है और कम से कम भी इसका 40-50 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस का गोल्ड अंदर पड़ा हुआ है और बिना सिक्योरिटी के ये सेल कर रहे हैं और है भी सिर्फ लेडीज़ है अंदर, कोई आपको लड़का अंदर नहीं मिलेगा सेल करते हुए। यहाँ पे हमें गोल्ड बिस्किट्स मिल जाते हैं, डिफरेंट शो पीस मिल जाते हैं गोल्ड के बने हुए और ये 99% प्योर गोल्ड होता है। उसके आगे हमें चूड़ियाँ मिल जाती हैं गोल्ड की बनी हुई और डिफरेंट चीज़ें हैं, रिंग्स हैं और बहुत ही वैरायटी चेक करें आप, इतनी वैरायटी आपने कभी पाकिस्तान में नहीं देखी होगी। और ओपन पड़ा हुआ गोल्ड, कोई किसी की हिम्मत नहीं है यहाँ पे इसको टच भी करे, सिर्फ लेडीज़ ही इसको सेल कर रही हैं। उसके बाद आगे चलें तो हमें मिल जाता है जी नाइकी का स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत ही बड़ा वेयर हाउस। इसके बाद हम अंदर आए हैं जी और टी शर्ट्स वगैरह हमने चेक की हैं, क्वालिटी तो ठीक है लेकिन
कम से कम भी 15 से 20 हज़ार रुपये का एक पीस टी शर्ट का मिल रहा है, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है मेरे लिए। लेकिन बाहर यही टी शर्ट आलमोस्ट सेम टू सेम ही जो है ना, तो कितना 1000, 1200, 1500 रुपीज़ पाकिस्तानी की मिल जाती है। उससे आगे चले तो हमें सी फूड की एक और शॉप मिल जाती है जी। यहाँ पे हमें सबसे पहले देखने को मिल जाते हैं जी ऑक्टोपस। ऑब्वियसली ये हलाल फूड नहीं है और ना ही हलाल शॉप है। उसके बाद हमें क्रैब्स मिल जाते हैं और साथ में ये भी क्रैब की कोई चीज़ लग रही है, कोई मॉडल क्या चीज़ है। और नीचे भी हमें क्रैब्स मिल जाते हैं। बाकी ये जो डिस्प्ले में ये टोटली वो प्लास्टिक के बने हुए हैं। ये है जी ऊपर का कुछ व्यू जहाँ पे इन्होंने पोते वगैरह लगाए हुए हैं। और आगे चलें तो आगे हमें मिल जाता है जी माल के अंदर सिनेमा हाउस। और यहाँ से हम लेंगे जी टिकट वगैरह। यहाँ पे टिकट लेने के बाद बिल्कुल सामने है जी एंट्रेंस, और दूसरे एक गेट एंट्रेंस का इस साइड पे है जो कि अभी बंद किया गया है। और दूसरी साइड पे हमें कुछ व्यू इस तरह से मिल जाता है जो कि बहुत ही प्यारा व्यू है। उसके बाद आगे हमें देखने को मिल जाते हैं जी कुछ स्ट्रक्चर, और उसके साथ ही हमें देखने को मिल जाते हैं जी ग्रीनरी। और ये बिल्कुल जेन्युइन ग्रीनरी है और बिल्कुल फ्लोर के ऊपर लगाई गई है और बहुत ही प्यारा यहाँ पे इन्वायरमेंट बनाया गया है। ये पोते और ये पूल वगैरह ये सारे रियल हैं। उसके बाद आगे चलें तो ये है जी वो पॉइंट जहाँ पे ऊपर खड़े होके आपको पूरे माल का नीचे से व्यू मिलता है, और बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी। आपको लग रहा होगा ये कोई ब्रांड का आउटलेट है, जी नहीं, ये वॉशरूम है। हाँ जी, ये वॉशरूम की लुक है, कुछ इस तरह से दिखाई देती है। और उसके बाद हमारा प्रोग्राम बन रहा है जी। अब हम चलते हैं जी वाटर सिटी की तरफ। उसके लिए हमें बिल्कुल माल के ग्राउंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा, जहाँ से बाहर निकल के आगे बिल्कुल इन्होंने जो है ना वाटर सिटी बनाया हुआ है। ग्राउंड फ्लोर पे हमें एक हाथी का स्टैचू मिल जाता है जो कि उनका भगवान है कोई, इसकी ये पूजा वगैरह भी करते हैं। ये है जी माल की दूसरी साइड का व्यू जो कि बिल्कुल एक शिप की तरह से आगे से दिखाई दे रहा है, और टोटली ये शीशे का बना हुआ है। और पास की कुछ बिल्डिंग्स इस तरह से दिखाई देती हैं। और साथ में आगे देखा जाए तो ये वेटिंग एरिया है जी। आगे हमें पानी का इनका रिवर सिटी मिल जाता है जिसके अंदर बोट्स और शिप्स और यार्ड वगैरह जो है वो हर टाइम मौजूद होती हैं। और ये सामने वेटिंग एरिया है जी, यहाँ पे शिप हम बोट का जाकर वेट करते हैं। इस टाइम मैं खड़ा हूँ जी वेटिंग एरिया में, जहाँ पे हम बोट का वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे 10 से 15 से ज़्यादा लोग अलाउ नहीं है, पीछे से बंद कर दिया जाता है। 2-4 मिनट के बाद हमारी बोट जो है वो आ चुकी है, जिसमें हम थोड़ा सी राइड लेंगे। हम इस साइड से दूसरी साइड की तरफ जाएंगे, और इसकी जो टिकट है हम उस साइड पे करेंगे जाके, जहाँ पे हम एग्ज़िट करेंगे। और इसके अलावा इसके अंदर रिवर जो वाटर रिवर सिटी इन्होंने बनाया हुआ है, इसके अंदर आप प्राइवेट यार्ड बुक कर सकते हैं पार्टीज़ वगैरह के लिए। और अभी आपको मैं प्राइवेट यार्ड भी दिखाता हूँ। ये है जी प्राइवेट यार्ड जिसके अंदर इस टाइम चल रही है जी पार्टी। और ये इसी तरह से 2-3 घंटा पूरा जो है ना रिवर सिटी में घुमाता है और अंदर पार्टी वगैरह चल रही होती है। बाकी हम साइड पे बैठ के बाकी सिटी का व्यू ले रहे हैं, और बहुत ही आउट क्लास व्यू है साइड से। पानी के अंदर से आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं जी माल का कुछ बाहर से पानी के अंदर से व्यू। और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है पूरे का पूरा माल है, और ये बहुत ही बड़ा माल है अंदर से भी। तकरीबन 10 मिनट की राइड लेने के बाद हम आ चुके हैं जी पानी की दूसरी साइड पे। इनकी एक साइड पे एक सिटी है और दूसरी साइड पे दूसरा सिटी है, सही है। तो हमें इन्होंने दूसरी साइड पे ड्रॉप किया, जहाँ पे हमें सिर्फ एक ही हमें एग्ज़िट मिलती है, एक ही रास्ता मिलता है, उसी से हमने जाना होता है। और उसी रास्ते पे आगे देखा जाए तो हमें ना एक टिकट पॉइंट मिल जाता है, जहाँ पे वो हमसे पैसे चार्ज करता है टिकट के। मे बी 20 बाट हमने पे किए थे एक पर पर्सन। 20 बाट वो तकरीबन 150 रुपया पाकिस्तानी रुपीस हमने ना एक बंदे का पे किया था। पेमेंट करने के बाद हम जा रहे हैं जी बाहर की तरफ, और रास्ते में ये जो आपको मिल रहा है ये वेटिंग एरिया है, जो इस साइड से वाटर सिटी के दूसरी साइड पे जाते हैं लोग, वो इधर वेट करते हैं बोट के आने का। जैसे बोट आती है फिर इधर से वो एंट्री दी जाती है और वो दूसरी साइड पे जाते हैं।
और आगे से ये हमें एक गली की तरफ ले जाता है और यहाँ से हमें मेन रोड पे हम निकल आएंगे। और यहाँ से हमने ऑलरेडी टैक्सी कर दी हुई थी जो कि ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच गई थी, और वहाँ से हम वो जो टैक्सी हमें होटल पे उसने ड्रॉप कर। मार्केट में हमने ज़्यादा कुछ नहीं खाया था क्योंकि वहाँ पे हलाल का इशू था, तो हमने रास्ते में एक रेस्टोरेंट से बिरयानी ले ली थी जो कि हम घर जाके खाएँगे। बाकी आपको आज का व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में लाजमी बताइएगा। अगले व्लॉग के लिए अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।